नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में, कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होगा, जिससे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी एवं आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम आगे इस विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने के बारे में ये कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है एवं आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। मेहनत का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलता है और व्यक्ति संपन्न हो जाता है। धनतेरस पर धनिया खरीदने के बहुत ही अधिक महत्व हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्व के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि धनिया को सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इस दिन धनिया खरीदते हैं, सूखी धनिया खरीदते हैं, तो आपका जीवन संपन्न हो जाता है, आपके जीवन में धन धान्य होता है। माता लक्ष्मी की आप पे असीम अनुकंपा बनी रहती है। धनतेरस पर धनिया खरीदने से और माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से धन संबंधित सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। पूजा के बाद जो धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित की गई है, उसमें से थोड़ी निकाल कर आप अपने तिजोरी में रख दें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर रख लीजिए और इसको दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। इनके कुछ बीजों को घर के बगीचे में बो दें। माना जाता है कि इनसे उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। आपका जीवन धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव के सामने थोड़ी सी सूखी धनिया रखें और दिवाली तक इसे वहीं रखा रहने दें। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन, धनिया और गोमती चक्र जैसी चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। कहते हैं कि धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं एवं उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिया का बीज अर्पित करने के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है और व्यक्ति संपन्न होता है। आपके जीवन में धन समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है। दोस्तों, हमें धनतेरस पर पीली वस्तुएं खरीदना चाहिए, जैसे सोना, पीतल के बर्तन या धनिया। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया खरीदें। हालांकि कम ही लोग मानते हैं कि धनिया खरीदने के और भी कारण हैं। खासकर खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहर क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है और धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया ज़रूर खरीदें। यह आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि लेकर आएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। धनतेरस पर झाड़ू, पीली कौड़ियाँ या हल्दी का गांठ भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उसे हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ
वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित कीजिए तथा इसे पूजा में उपयोग कीजिए। यह धन समृद्धि बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी की आप पे असीम कृपा बनी रहती है एवं आपका जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बातें धनिया से जुड़ी हुई, जिसका उपयोग करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं एवं आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।